हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का हम तीसरी एक्सरसाइज से रिलेटेड मैटर। बच्चों हम पीछे कल एक थ्योरम कर चुके हैं, लैम्डा म्यू थ्योरम। बड़े अच्छे ढंग से इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पिछले लेक्चर में क्लियर किया गया है। अगर आपको यह नहीं मालूम है अभी लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होती है, तो आपको पहले पिछला लेक्चर देखना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखना चाहिए। चलिए मैं आज लैम्डा म्यू थ्योरम से रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम अगली थ्योरम्स पर भी कुछ चर्चा करेंगे। चलिए पहले मैं एक बार ब्रीफ में रिवाइज करवा देता हूं। लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होती है। मान लो एक फोर्स आपकी इस तरफ है और इस फोर्स के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज ए, और एक फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स पी थी, ये फोर्स क्यू है, और इसके ऊपर पॉइंट है सपोज बी। तो ए और बी को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। सपोज करो P जो फोर्स है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ OA डिस्टेंस है, और जो Q फोर्स है वो म्यू टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस, म्यू टाइम्स ऑफ OB है। तो बच्चों इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो भी होगा OC की तरफ होगा, where C is the point which intersects which divides AB line in the ratio of lambda is to mu। मतलब ये और ये इन दो की रेशियो क्या होगी, लैम्डा बाई म्यू, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस OC। मतलब इतना मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, और इस तरफ होगा जो मतलब ये लाइन इस पॉइंट पर इस कदर काटेगी कि ये बटे ये करोगे तो लैम्डा बाई म्यू के इक्वल आएगा, लैम्डा इधर वाला और म्यू इधर वाला। तो ये रिजल्ट हम बच्चों आज एक प्रॉब्लम में यूज करेंगे। चलिए हम देखते हैं एक यूनिवर्सिटी में आई हुई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 6। स्टेटमेंट देखिए, द रिजल्टेंट a transversal cuts the lines of action of three concurrent forces P, Q and R in L, M and N respectively. If R is the resultant of P and Q, शो करना है हमें ये रिजल्ट। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, जो एक ही पॉइंट पर काटती हैं। तो तीन फोर्स हैं हमारे पास, P, Q और R, जो कि एक ही पॉइंट पर काटती हैं। सपोज वो एक पॉइंट हमारा O है और एक फोर्स P गिवन है और एक फोर्स Q गिवन है और तीसरी फोर्स R है। ओके, तो इन तीनों फोर्सेस को एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि आर पार इनके जाती है एक लाइन, और सपोज वो L, M और N, ये M और N गिवन है, ये L, M, N पे ये काटती है, L, M और N पे, P, Q और R को। तो हमें क्या प्रूव करना है कि टू शो P डिवाइडेड बाई OL प्लस Q डिवाइडेड बाई OM इक्वल टू R डिवाइडेड बाई ON, P फोर्स बाई OL, Q फोर्स बाई OM इक्वल टू R फोर्स बाई ON, इसके इक्वल होगा। तो P बाई OL, Q बाई OM, R बाई ON, इनके से रिलेटेड ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ओके बच्चों, हम लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना चाहते हैं। तो जो P फोर्स है और इसी के ऊपर L पॉइंट है, तो OL डिस्टेंस का कुछ ना कुछ टाइम्स करने से तो P फोर्स बनी जाएगी। मतलब P फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो OL का
कुछ ना कुछ मल्टीपल तो होगा, OL का डबल होगा, ट्रिपल होगा, ढाई गुना होगा या आधा होगा, कुछ तो होगा। मैंने मान लिया लैम्डा टाइम्स ऑफ OL है। ऐसे ही Q फोर्स सपोज म्यू टाइम्स ऑफ OM है। तो बच्चों लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। लैम्डा म्यू थ्योरम कहती है कि अगर इस तरह का सेटअप है तो रिजल्टेंट के बारे में हम कुछ बता सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बाई लैम्डा म्यू थ्योरम हम बता सकते हैं। लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ON होगा, वेयर दिस N इज द पॉइंट which divides this and this, मतलब which divides this complete line in the ratio of lambda is to mu। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ON को नीचे ले आऊं, R डिवाइडेड बाई ON इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं इक्वेशन 1 से OL को नीचे ले जाऊं तो क्या आएगा, P बाई OL इक्वल टू लैम्डा। ऐसे इक्वेशन 2 से Q बाई OM इक्वल टू म्यू। बच्चों लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां रख दो तो R बाई ON इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रखी मैंने P बाई OL और म्यू की वैल्यू रखी यहां पर Q बाई OM। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, बड़ा सिंपल। और देखिए यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो इसलिए बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है बच्चों। ये सिर्फ आपको बेसिक रिजल्ट को अच्छे से समझना है और उसको याद करना है। तो बेसिक रिजल्ट इस एक्सरसाइज के 2 ही थे, ट्रायंगल लॉ, उसका कन्वर्स, और दूसरा लैम्डा म्यू थ्योरम। एक और देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, ये ट्रायंगल लॉ पर बेस्ड है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखिए ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है। EFGH आर द मिडल पॉइंट्स। EFGH ये कोरस्पॉन्डिंगली साइड्स के मिडल पॉइंट। शो दैट द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय EG, एक फोर्स तो EG ले ली जाए, एक FH ले ली जाए, F से H ये, और एक DB फोर्स ले ली जाए, ये 3 फोर्स ले ली जाए। तो ये इक्विलिब्रियम में होंगी, ये हमें प्रूव करना है। These forces acting on the particle will keep it in equilibrium। तो बच्चों यानी कि ये फोर्सेस, अगर 3 फोर्सेस, ये कहना चाहता अगर ये 3 फोर्स किसी पार्टिकल पे लगा दी जाए तो इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी अगर ये तीनों फोर्सेस ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि तीनों फोर्सेस का सम क्या आ जाता हो, 0 आ जाता हो। 3 फोर्स ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, एक फोर्स ये है मान लो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनकी ट्रायंगल कंप्लीट होती है, तीनों का सम अगर 0 बनता है तो हम कहेंगे दीज आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो बच्चों फिगर से ही बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए अपने पास ये मिड पॉइंट्स हैं साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की कि ये एक पैरेललोग्राम बनेगी। ओके, अब हम यहां ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, E से G, EG इक्वल टू EF प्लस FG, क्योंकि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रही है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा। और अगर हम FH को लिखें, FH इक्वल टू FE प्लस EH, मतलब एक बार इस ट्रायंगल पर काम किया, एक बार इस ट्रायंगल के ऊपर काम किया। और DB क्या होगा, D से B, ये डबल होता है इसका, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स हैं, तो ये डबल होती है इसकी। तो DB को डबल ऑफ HE लिख सकते हैं, और HE तो GF के इक्वल है, GF HE, और जो है हमारा
H से E इक्वल टू G से F, ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों ये यूज करेंगे। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों का सम ही तो हमें चाहिए था, इन तीनों का सम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है। ये आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाती हैं। तो ये हम प्रूव करना चाहते थे। चलिए, ये है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3। इसकी भी प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हैं, और कम से कम वो प्रॉब्लम तो आप ज़रूर कर लें जो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आई है, और एटलीस्ट एग्जाम्पल सारे कर लें। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए लेमीज थ्योरम। सपोज करो बच्चों, आपके पास ये एक पॉइंट है O, और इस पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स काम करती हैं। एक P फोर्स है, और एक मेरे पास इस तरफ Q फोर्स है, और एक R फोर्स है। दो बातें हैं यहां पर। एक तो P, Q, R तीनों फोर्सेस कोप्लेनर हैं। R कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में काम करती हैं। भाई इस पेज पे हैं तो तीनों ही इस पेज पे हैं, ऐसा नहीं है 2 पेज पे है एक टेढ़ी मेढ़ी है, नहीं। और दूसरी कंडीशन ये है कि P, Q एंड R दीज 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, राइट। तो बच्चों हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए मैं इनके बीच का एंगल मान लेता हूं। सपोज P के सामने का एंगल अल्फा है, Q के सामने का एंगल जो है वो बीटा है, सपोज ये बीटा है, और R के सामने का एंगल गामा है। तो हम एक बात प्रूव कर सकते हैं टू शो कि P बटे साइन ऑफ दिस एंगल अल्फा, P के सामने वाले एंगल का साइन, ऐसे ही Q के सामने वाला एंगल का साइन मीन्स साइन बीटा, ऐसे ही R बटे साइन गामा, ये हम बच्चों प्रूव कर सकते हैं। एंड दिस इज द लेमीज थ्योरम। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। बच्चों कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल लॉ मैं यूज करूंगा। ये 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, हम एक ट्रायंगल की हेल्प से इन तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इन फोर्सेस को अगर हम एक दूसरे के हेड के ऊपर रखें तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। या ये कह सकते हो ये तीनों फोर्सेस किसी ट्रायंगल की साइड्स के लेंथ के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड किसी ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं। सपोज मैंने P के पैरेलल ये लाइन ली, और इसके पैरेलल ये ली, और इसके पैरेलल ये ली, तो बच्चों ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, सपोज A, B और C। ठीक है, तो खूबी क्या होगी, कन्वर्स लॉ क्या कहता है कि जो P फोर्स है वो AB के प्रोपोर्शनल, यानी कि P बटे AB, और Q फोर्स बटे BC, Q बटे BC, और R बटे CA, ये रेशियो इक्वल रहेगी। ये कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड साइड्स के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं 1 मिनट के लिए ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं। ये एंगल कितना होगा आप बता सकते हैं। आप इसके ऊपर जाइए, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए, तो ये एंगल यही तो है, तो ये पूरा एंगल तो है पाई, इतना पाई में से बीटा घटाओ, सो दिस एंगल इज पाई माइनस बीटा। सिमिलरली बच्चों ये होगा पाई माइनस गामा, तुम निकाल सकते हो पाई माइनस अल्फा। इन तीनों को बारी बारी एक दूसरे से पीछे बढ़ाओ। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज करूंगा जो +1 क्लास में तुम पढ़ चुके हो। क्या है वो फार्मूला कि ये AB बटे साइन ऑफ दिस, AB बाई साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इक्वल टू BC बाई
साइन ऑफ पाई माइनस बीटा इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस गामा, इसके सामने का एंगल, मतलब ये बटे इसके सामने के एंगल का साइन, ये बटे इसके सामने के एंगल का साइन, और ऐसे ही तीसरा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं मैं। ए बी बटे साइन पाई माइनस अल्फा मीन साइन अल्फा, बी सी बटे साइन पाई माइनस बीटा मीन साइन बीटा, सी ए बटे साइन पाई माइनस गामा मीन साइन गामा। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 से एक नई इक्वेशन बना देता हूं। देखिए P बटे ए बी और ये बी बटे साइन अल्फा, तो इसका मतलब P बटे साइन अल्फा इक्वल किसके होगा, Q बटे बी सी, और बी सी बटे साइन बीटा मीन्स Q बटे साइन बीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही R बटे साइन गामा के इक्वल होगा, और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये था बच्चों लेमिस थ्योरम का रिजल्ट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कन्वर्स ऑफ लेमिस थ्योरम। इसका भी प्रूफ सिमिलर ऐसे ही चलेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन इसकी मैं स्टेटमेंट को आपको समझा देता हूं। इफ 3 coplanar forces acting at a point be such that each is proportional to the sine of the angle between the directions of the other two, the forces are in equilibrium। बच्चों इसका कन्वर्स आप खुद भी तो सोच सकते हो। लेमी थ्योरम क्या कहती है भाई, लेमी थ्योरम कहती है 3 फोर्स अगर ये कोप्लेनर फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो P बटे ये साइन ऑफ दिस एंगल, Q बटे साइन ऑफ दिस एंगल एंड R बटे साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल होगा। तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर इसका कन्वर्स आप यहीं से बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, इसका कन्वर्स आप ये कहेंगे ना कि अगर मेरे पास 3 फोर्स हैं कोप्लेनर हैं और P बटे साइन अल्फा किसके इक्वल है, Q बटे साइन बीटा के इक्वल है, इक्वल R बटे साइन गामा के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो फोर्सेस P Q R आर इन इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में होंगी फोर्सेस। लेमी थ्योरम में था कि इक्विलिब्रियम में तो ऐसा होगा, और इसमें ऐसा है तो इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इफ P Q एंड R फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ अदर टू। भाई P फोर्स के नीचे साइन अल्फा है, तो अल्फा अदर टू के बीच का एंगल ही तो है। ये भी Q के नीचे जो है साइन ऑफ दिस है, तो ये अदर टू के बीच का एंगल है। तो ये कन्वर्स ऑफ लेमिस थ्योरम। चलिए इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।